आचार्यानुक्रमेण सकल क्रमशार्थं भावपूजा वंदना सौ समेतं श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। सम्मतनादंसं वीरेशं तयोगहणं अगरलग्मवाहणं अट्टगुणावन्ति सिद्धाणं तौ सिद्धेन सिद्धे सह्यं सिद्धे चरितसिद्धेय प्राणम्य दर्शनम्य सिद्धे शिरसा नमस्यामि। इच्छामि वन्ते सिद्धभक्तिकृतसालोचयम् सम्मानं सम्मनंतन सम्मचयुत्तानं अट्ठवीयकमयपमकाणं अट्ठगुणसम्पन्नानं उड्डलोयमतीयमि पैत्रियाणं तौ सिद्धाणं नैसिद्धाणं सह्यं सिद्धाणं चरितसिद्धाणं अतीतानागतवर्तमानकालते सिद्धाणं सौसिद्धाणं निश्चयकालम् अजेमे पूजेमे वन्दामे नमस्यामि। दुःखको कम्मको वैलाव सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं पूजा वंदना सौ समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। द्वादशेव कोट्यो लक्षाण सिद्धश्रुतिकानि चैव पंचाशदस्तोत्रसहस्रसंख्यामेतच्च पंचपदं नमामि। अरिहन्तवासी अत्तं गणहरदेवमन्त्यं सम्मं पणमानिवत जित्तो सुदृणानमोऽयं शिरसा इच्छामि मन्ते सत्वत्कृतसालोचयम्। अंगोपायने पौडे परिमासत्परिमाणि योगा ओपगय चूलिया चैवे सुत्ते ते दुम्मकाय निचे कालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि। दुःखको कम्मको वैलाव सुगई गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं पूजा वंदना सौ समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। सोचरितपोनिदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणो गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचवियाचारणकरण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायनं घोरं क्षीणति अट्टकामं जन्ममरणं न पावन्ति। हे नेत्रमन्त्रोम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सत्कर्मापिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शिल्लप्रावरणा गुणाप्राणस् चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारि कपाटपाटन बटा पीडन्त मां साधुवा। गृहापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। इच्छामि मन्ते आयुर्वतिकतसालोचयम् सम्मानं सम्मदन्तं सम्मचयत्ताणं पंचविहाचाणं आयर्याणं आयारादेशुदृणाणोपदेशीयाणं उवज्जायाणं तीरन्गुणपालनरयाणं सवसावणं शयानिचे कालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि। दुःखको कम्मको वैलाव सुगई गमनं समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। श्री आदिसागरे आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं बीजमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं कमिं निमित्तज्ञं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तितः। वन्दे श्री महावीर कीर्तिसुगरं विद्यार्थिपारप्रदं कालेद्यापि तपोनिविद्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसैर्भग्नो नियो योगिराट् पायान्मानकबोध कष्टकोइरात् संसार पातो निधि कल्पांत कालवचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर्गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांच मलमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोजन देव भक्त्या
महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि श्री सन्मति सागराय। तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय। तोभ्यं नमो से समुज्जल वैभवाय। तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय। तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय। तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय। तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय। तोभ्यं नमो गुरु विराग सनंदनाय। तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। तोभ्यं नमो श्री विषम सागराय। तोभ्यं नमो श्री विश्वके सागराय। हे स्वामी अधिष्ठान स्थिति मूलगुण चुमन करे मनसा वच्चा करुणा कृतकार कर मोहिनी आहार विहार निहारित रागी दोषित मोहित में लज्जा प्रमाद एणवा जावने सपने से ज्ञाता ज्ञात भाव ने तिक्रम अधिचार अनाचार इत्यादि दोषा रखना तान चमिता प्राचित दानी नमोस्तु गुरुदेव। जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। द्वार तुम्हारे हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवन। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे। छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे। दरस जो पाया धन्यवाद जागे। दरस जो पाया धन्यवाद जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। आप कहते आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। छोड़ो नाभ चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आर जी के बाबा कहते आहार जी के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखियाओं कोई द्वार पे आए। दुखियाओ कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। श्रद्धाओ पावन पावन पावन। श्रद्धाओ पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंच पंचवंश हो। परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्वके सागर जी महाराज की जय। अपन प्रतिदिन संध्या समय
16 कारण भावनाओं की माध्यम से अपनी आत्मा को जान रहे हैं और अपनी आत्मा को सतत कल्याण के मार्ग पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 16 कारण भावना महान भावना हुआ करती है कि जो ये व्यक्ति मन वचन काय की एकाग्रता से इनको भा लेता है वह निश्चित ही संसार से पार हो जाता है, क्योंकि भावना बहु नाशनी भी होती है और भावना बहुवर्धनी भी होती है। तो निश्चित ही प्रशस्त भावना मानने लायक होती है, लेकिन अप्रशस्त भावना को कभी भी चिंतन में नहीं लाना चाहिए। प्रशस्त भावना ही अपने को संसार से पार कराने वाली है। तो आचार्य भगवान आज बहुसत्वंत भावना का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि बहुसत्वंत भावना किसे कहते हैं। जो मुनि सतत अध्यापन कराने में संलग्न रहते हैं, भव्य जीवों को रत्नत्रय स्वरूप धर्म का उपदेश देते हैं, वे बहुश्रुत अथवा उपाध्यायी परमेष्ठी कहलाते हैं। यानी कि बहुश्रुत भावना एक उपाध्यायी परमेष्ठी के गुणगान में करी गई है। कल अपन ने आचार्य परमेष्ठी के गुणगान में भावना करी थी, इसके पहले अर्हत परमेष्ठी की भावना करी, क्योंकि व्यवहार से ये 5 परमेष्ठी अपने को इस दुखी संसार से उबारने वाले हैं। उपाध्याय शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, उप आदि आय। उप शब्द का अर्थ है समीप, आदि का अर्थ है अति समीप या चारों ओर से, और आय का अर्थ भी आना या आमदनी, अर्थात जो आत्मा के अति निकट रहते हैं। ऐसे परम इष्ट वितरागी महापुरुष की भक्ति करना ही उपाध्याय या शिक्षा गुरु की भक्ति है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति से मिला होगा, अगर उस व्यक्ति से अपने को मिलना है तो निश्चित ही उस व्यक्ति से अपने को मित्रता करनी पड़ेगी, उससे संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर अपन मेन आत्मे के पास पहुंच सकते हैं। सीधे सीधे जाएंगे तो रास्ते में कोई भी रोक देगा, लेकिन अगर किसी को सहारा बनाकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं रुकावट आने का कोई कार्य नहीं रहेगा। उपाध्याय परमेष्ठी या बहुत संतवंत साधु परमेष्ठी शिक्षा गुरु की भक्ति उपासना ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय उपशम का कारण होती है। उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति किस कर्म का नाश करने वाली है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय करने वाली है। जितनी आप श्रुत की आराधना करोगे, श्रुत की आराधना करो या उपाध्याय परमेष्ठी की आराधना करो, दोनों ही बात एक ही है, क्योंकि गुणी में ही गुण पाए जाते हैं। अगर गुणी ना हो तो गुण कहाँ रुकेंगे? आधार हर चीज का जरूरी है। तो श्रुत का आधार है उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी ही शिष्यों को शिक्षा देते हैं। गुरु आचार्य परमेष्ठी मात्र दीक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा संस्कार देने का कार्य सारा उपाध्याय परमेष्ठी का होता है। उपाध्याय परमेष्ठी या बहुत श्रुत श्रवण के दाएं हाथ में विद्या का वास होता है। पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी जी बहुत स्वतंत्र भक्ति करने वाले भविष्यों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, तो विद्या शिष्यों के मस्तिष्क में प्रवेश करती है, जिससे शिष्य श्रुत के पारगामी हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति समर्पण व विनय भावना से की गई उपाध्याय परमेष्ठी जी की स्तुति वंदना पूजा उपासना श्रुत ज्ञान की पूर्णता ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर एवं परंपरा से केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना केवल ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु का सानिध्य लिया जाता है। गुरु चाहे जैसे भी हो, अगर वो अपने को शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित ही हो उपाध्याय हैं। जिस प्रकार एक वात्सल्य युक्ता ममता मूर्ति माँ अपने तनुजा का बड़े प्रेम से परिपालन करती है, निज पय पान कराकर उसे हष्टपुष्ट बनाती है, उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्ठी या शैक्ष शरण स्वाश्रित भव्यों को ज्ञानामृत पिलाकर सम्यक रीत्या उसका पालन पोषण करती है। क्योंकि अगर गुरु ना हो
तो कभी भी शिष्य केवल्य ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। सुनने में सभी को आता होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि शिवभूति मुनिराज को 12 साल तक नमोकार भी याद नहीं हुआ। पर क्या आप 12 साल तक किसी मूर्ख को अपने पास रख सकते हो? इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो निठल्ले आदमी को 12 साल तक अपने पास रख लें, उसका पालन पोषण कर लें। माता पिता भी एक हद के बाद कह देते हैं कि आलसी कहेगा, कहीं जाके मर जा, पर हमारे ऊपर क्यों भार बना है। पर वह गुरु धन्य हो जिन्होंने 12 साल तक उस शिष्य को पाला हो और जिसको 12 साल तक नमोकार भी याद नहीं हुआ। फिर भी कभी ये नहीं कहा कि इस दीक्षा को छोड़कर तू वापस घर चला जा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल याद हो ही जाएगा। सतत उसको आश्वासन देते रहे। अंत में जब शिष्य ने कह दिया कि गुरुदेव अब तो हमसे बिल्कुल भी याद नहीं होगा, अब हम चले ही जाते हैं, फिर भी गुरु ने उसको घर नहीं जाने दिया। तो कोई बात नहीं बेटा, नमोकार याद नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा सूत्र आज तुम्हें नया देते हैं, उसको याद कर लेना। और उनसे कह दिया कि तुष्मास विघ्नम, इतना तुम्हें याद कर लेना। और ये सूत्र उन्होंने कई बार घर में भी सुनने को मिल गया था, तो पहले से ही दिमाग में थोड़ा थोड़ा ख्याल में था, स्मृति में था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव निश्चित ही इस बार तो मैं आपको पास होके ही बताऊंगा, इस बार निश्चित ही मैं इस सूत्र को याद कर लूँगा, आपकी वाणी कहीं खाली नहीं जाएगी। पर अगर ज्ञाना वाणी कर्म का उदय है, शिवसम कमजोर है, तो कितना भी सरल उपाय बताया जाए उसको भी व्यक्ति भूल जाए। पर यहाँ बोलने की महत्ता नहीं है, यहाँ महत्ता है उस गुरु की। का इतना बोलने के बाद भी उसको अपने शरण से अलग नहीं किया, उनके ऊपर सिर पे हाथ रख के ही रहे कि जब तेरा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक तेरे सिर पे मेरा हाथ रहेगा। इसीलिए ही गुरु की महिमा गाई जाती है। और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अपने से दूर कर देता कि जा भैया मैं तेरे को कब तक खिलाऊंगा, तो और मेरे नाम को धूमिल कर देगा, मेरी बदनामी कर देगा कि इतने साल में एक नमोकार नहीं सिखा पाए, कैसे गुरु हैं। पर गुरु ने यह भी बात नहीं सोचा, उसका ही प्रतिफल हुआ कि वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, जबकि वह तो उस सूत्र को भी भूल गए थे जब आर्चर्या को गए थे। आर करने में लग गए और सूत्र का स्मरण नहीं किया तो उसको भी भूल गए। वाप से आ रहे थे तो बड़ा डर लगा रहा था कि बड़े मेहनत करके सूत्र याद किया था, गुरुदेव पूछेंगे तो क्या बताएंगे। पर पुण्य का योग होता है तो कार्य सफल हो ही जाता है। रास्ते में एक माँ मिल गई और वह दाल और छिलके को अलग कर रही थी, तो उससे पूछ बैठे कि माँ तुम ये क्या कर रही हो। उसने कह दिया कि तुष्मास विघ्नम। उनको अपना सूत्र याद आ गया कि गुरुदेव ने यही तो कहा था कि तुष्मास विघ्नम। वो एक्टिविटी को देखकर समझ गए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, जैसे दाल अलग है और तुष अलग है। उसका वो चिंतन करने वहीं पर एक शिला में बैठते हैं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल ज्ञान के लिए आपको शास्त्र ज्ञान की जरूरत हो। आत्मज्ञान की आवश्यकता है, वेद विज्ञान की आवश्यकता है, और केवल ज्ञान प्राप्त करने में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान का अथाह भंडार तो अपने स्वयं आत्मा है। आत्मा में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जब क्षेम निखार को प्राप्त होता है तो मानना मालूम कहाँ से ज्ञान अंदर ही अंदर से प्रकट होता हुआ चला आता है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, जिनकी आप धूमधाम से आज चर्चा सुन रहे हो, पूरे भारत देश में जिनकी धूम मची है, उनकी भी पहले यही थी कि एक गाथा के लिए भी पूरी रात मेहनत करनी पड़ती थी, उनको याद कराते हैं। लेकिन ज्ञान तो आत्मा से ही प्रकट होता है। तो इसीलिए श्री उपाध्याय परमेष्ठी हित मित प्रिय वचनों के द्वारा संसारी जीवों को अनेकों जिज्ञासाओं का सरल सहज सर्वग्राही भाषा में समाधान करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी एक जीवंत प्रकाश पुंज है
जिनकी छत्र छाया में पहुँचते ही संसार की असारता एवं निज विभव का बोध स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि निज विभव का बोध कराने वाला एक गुरु ही होते हैं। संसार से परिचय कराने वाले गुरु ही होते हैं। बाकी जितने भी संसारी जीव है वो तो यही कहेंगे कि संसार जैसा सुख तो कहीं है ही नहीं, तुम क्यों पागल हो रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो ज्ञान से। लेकिन उपाध्याय परमेश्वर यही कहेंगे कि भैया संसार में तो कुछ रखा ही नहीं है, संसार तो दुख का घर है, कष्ट का खजाना है। अगर कष्ट तुम्हें एकत्रित करने हो, कष्टों से दोस्ती करनी हो तो संसार में रहो, नहीं तो इसको छोड़कर ज्ञान के मार्ग में आ जाओ, यानी कि मोक्ष मार्ग में लग जाओ। उपाध्याय परमेष्ठी जी जिस मुक्ति मार्ग की चर्चा या उपदेश करते हैं उसके आचरण को वे स्वयं भी करते हैं, क्योंकि जब स्वयं अनुभव करेंगे तभी दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। अगर खुद को ही ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे को ज्ञान देना बहुत कठिन काम है। इसलिए उनकी दिव्य देशना का प्रभाव भव्यों में स्पष्ट दृष्टि गोचर कहा जाता है। जो पालन करता है वो अगर दूसरों से भी कह दे तो निश्चित ही उसके ऊपर असर जाएगा, लेकिन खुद कुछ करता नहीं हो और दूसरों से कहे कि तुम करो भैया, तो कभी भी उसके ऊपर असर नहीं जाएगा। क्योंकि आज भी सुबह यही चैप्टर अपना चला था, सुबह भी यही बात आई थी कि साधु अगर समाज में आ जाता है, प्रवचन करते हैं तो उनका बड़ा प्रभाव हो जाता है। लेकिन उसी जगह अगर कोई भी आप अगर मानोगे तो श्रीयन कौर जी पंडित जी बड़ोती है, समय सार की इनकी गाथा उनको ऐसे याद है, आपको पृष्ठ के पृष्ठ बता देंगे कि इस पृष्ठ पे फलां गाथा लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आचरण को धारण नहीं कर पा रहे हैं। उनका ज्ञान फिर भी उनके कल्याण में भी बाधक बना हुआ है। पर साधु अगर अज्ञानी भी है तब भी अपना कल्याण कर पा जाता है। इसीलिए साधु की बात का विशेष प्रभाव श्रावकों जनों में देखा जाता है कि ये स्वयं कर रहे हैं कि जो करता है वो दूसरों को बता भी दे तो बहुत जल्दी उसका असर आता है। उपाध्याय परमेष्ठी जी ज्ञान की साक्षात मूर्तिवत माने जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान मूर्ति के दर्शन उपासना अज्ञान तिमिर नष्ट कर ज्ञान का दीपक जलाने के में प्रेरक होते हैं, क्योंकि जला हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है, बुझा हुआ दीपक कभी भी दीपक को नहीं जला सकता। तो उपाध्याय परमेष्ठी एक ज्ञान के पुंज माने जाते हैं, ज्ञान दीपक माने जाते हैं। उनके पास जो भी व्यक्ति जाएगा वो निश्चित ही ज्ञान से सराबोर हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की वैल्यू पूरे विश्व में है। चाहे घर में व्यक्ति रहे तब भी उसकी पहुंच होती है ज्ञानी व्यक्ति। समाज में होगा तो भी पहुंच होगी, नगर में भी उसकी पहुंच होगी, प्रांत में भी उसको पहुंचा जाएगा, और वो यहाँ देश छोड़कर विदेश चला जाएगा तब भी ज्ञान अगर होगा तो उसका निश्चित ही सम्मान होगा। और अगर ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तो उसकी घर में भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो निश्चित ही सभी लोग अपने ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। जिस आचार्य संघ में शिक्षा देने वाले उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है तो वह संघ अपूर्ण ही कहा जाता है। इकल्ले आचार्य नहीं रह सकते, इकल्ले मुनि तो फिर भी यदा कदाचित आपको देखने को मिल जाए तो फिर भी मान ली जा सकती है, लेकिन आचार्य परमेष्ठी के साथ तो कोई ना कोई होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु है। गुरु की शोभा हमेशा शिष्य से हुआ कर सकती है, बिना शिष्य के गुरु की शोभा नहीं हो पाती। अगर आकाश में इकल्ला चांदी रहे, उनके आसपास सितारा न हो, तारे न हो, तो कोई भी चांद की इतनी महिमा नहीं गाएगा। तो निश्चित ही आचार्य परमेष्ठी के संग में उपाध्याय परमेष्ठी का होना अति आवश्यक है। उपाध्याय परमेष्ठी श्री आचार्य परमेष्ठी के लिए दाएं हाथ के समान संघ संचालन व अनुशासन सहयोगी होते हैं। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ करते हैं, ऐसे ही आचार्य के बाद में अगर संघ संचालन करने वाले कोई है तो वह उपाध्याय परमेष्ठी हैं। उनके अंदर पूरे अधिकार उनको दिए जाते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, उनकी उपस्थिति में मात्र
ज्ञान कराने का, पढ़ाई लिखाई का कार्य उनके जिम्मे रहता है, बाकी और दूसरा कार्य वह अपने हाथ में नहीं है। तीर्थंकर भगवान के समोत्सरण में आचार्य परमेष्टिवत गणधर परमेष्टि माने गए हैं, क्योंकि गणधर अरिहंत के नीचे की शरण में है, तो वह उपाध्याय परमेष्टि की शरण में वती माने जाते हैं। उनकी वाणी को वह झेलते हैं और फिर अपने को उससे भी ज़्यादा सरल करके अपने को समझाने का वो प्रयास करते हैं, क्योंकि सीधी सीधी वाणी समझ में हर किसी को नहीं आ सकती। शास्त्र में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हो उसको और हम भी पढ़ सकते हैं, गुरु महाराज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आचार्य परमेष्टि समझाएंगे वह कोई मुनि नहीं समझा सकता। जो मुनि समझाएंगे उसको सामान्य श्रावक नहीं समझा सकता। तो इसलिए निश्चित ही उपाध्याय परमेष्टि का बहुत ही बहुमान माना जाता है। अपने श्रुत ज्ञाना वर्ण कर्म के क्षेत्रम को वर्णित करने के लिए ही उपाध्याय परमेष्टि की परोक्ष भक्ति स्तुति वंदना भी लाभकारी है। यानी कि आपको जितनी श्रुत की विनय करोगे, शास्त्र की विनय करोगे, उतना ही आपका क्षेत्रम बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ तक कहते हैं कि अलमारी में शास्त्र लिख रखे हैं, एक शास्त्र आपने खोल के भी नहीं देखा, पर अगर आपने प्रतिदिन उन शास्त्रों की विनय करी, सार संभाल करी, तो बिना शास्त्र खोले आपके ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ता चला जाएगा। ऐसा शास्त्रों में कहीं जगह लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि उनकी जारी पोची से आपको ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, उनकी विनय करने से आपका ज्ञान बढ़ रहा है, क्योंकि ज्ञान तो अपने अंदर स्वयं के अंदर आता है। हमेशा यही कहा जाता है कि ज्ञान का भंडार है आत्मा, लेकिन ज्ञानावाणी कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, और विनय हमेशा ज्ञानावाणी कर्म का पर्दे को हटाती है। और ज्ञानावाणी पर्दा जैसे ही हटेगा तो प्रकाश स्वतः ही हो जाएगा। प्रकाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए निश्चित ही श्रुत की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए, जिनवाणी की आराधना प्रतिदिन करना चाहिए, जितनी अपने से हो सके। कभी विराधना न हो जाए, उसका सतत विशेष ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए, तो निश्चित ही संसार से वह पार हो जाएगा। निश्चित ही वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेगा। ऐसा आचार्य भगवान ने उपाध्याय परमेष्टि की यानी कि श्रुत भक्ति की महिमा बताई है। तो सभी श्रुत भक्ति की महिमा जानकर उसकी विनय करे, आराधना करे, उपासना करे, ताकि आपका भी कल्याण हो और जगत का भी उसका कल्याण हो। जय परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रियों की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। विषम सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। और कल क्या है? तो कल मोक्ष सप्तमी है। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है, तो सभी लोग बड़े धूमधाम से कल्याणक महोत्सव मनाने का प्रयास करना। भावना माना कि भगवान आपने अपना निर्माण कर लिया, हमारा कब निर्माण हो, क्योंकि निर्माण तो आप सभी लोग कर रहे हो, निर्माण में सतत लगे हो, निर्माण में कोई भी कमी नहीं रख रहा है, लेकिन निर्माण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो निर्माण करने से कल्याण कभी भी नहीं होगा, निर्माण की तरफ ध्यान दोगे तभी कल्याण होगा। तो निश्चित ही सब लड्डू चढ़ाएंगे कल, और लड्डू इसी का प्रतीक है कि निर्वाण होने के बाद, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद, जहाँ से चखोगे वहाँ से मीठा ही मीठा लगेगा। जैसे लड्डू गोल मटोल है, कहीं से भी आप उसको चखो और मिठाई लगेगा। तो लड्डू अपने को शिक्षा दे रहा है कि निश्चित ही आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, तो फिर कभी भी किसी भी स्थिति में आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निश्चित ही सभी निर्वाण की भावना वाना, शायद विधान भी है ना, तो सभी विधान में बैठने का प्रयास करना, समय का भी ध्यान रखना, जैसा भी नहीं हो कि 12 ही बज जाए। जितना समय से करोगे उतना ही आनंद विशेष आएगा। जय परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रियों की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय।
हाँ? सभी संघों में उपाध्याय। देखो ऐसा है, उपाध्याय परमेष्ठी केवल एक साधारण जो शिक्षा दीक्षा देते हैं उसी को ही उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। अब धीरे धीरे संघों का विघटन हो गया, नहीं तो पहले सब जितने भी बड़े संघ थे उनमें सभी में ही थे उपाध्याय परमेष्ठी। पर अब समय की बलिहारी है तो धीरे धीरे बातें विकसित होती जा रही। महाराज जी का भजन, महाराज जी भजन भजन अब आप लोग गाओ, सुना दो। हमने सुना महाराज जी हमने सुना नहीं तो ये आप लोगों कैसे भी सुन ले थोड़ा बहुत। महाराज जी नहीं लाया हाँ, महाराज जी नहीं लाया। है कौन? चलो भैया हमें सुना देता हूँ। जहो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महाराज श्री सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। देखिए, आप सबके निवेदन पर पूज्य श्री के मुखारबिंद से हमें एक भजन को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उसके बाद हम सभी यहीं बैठे बैठे एक माला भी फेरेंगे। भाई जिनेंद्र जी माला फिरवाएंगे और सबको साथ साथ उच्चारण करना है। देखिए एक बार में कितनी माला हो जाएंगी और केवल 3 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तालियां बजा दो इस बात में। देखो इतनी बढ़िया बात बताई आपको। पारस प्रभु सा, पारस प्रभु सा पौरुष पाने, पारस प्रभु सा पौरुष पाने, श्रद्धा दीप जला रखा है, मुक्ति जैसा मोती पाने, मुक्ति जैसा मोती पाने, जीवन सीप बना रखा है। प्रभु का दर्शन पाता खुशी से मन भर जाता, प्रगटती विरागिता हृदय गुल सा खिल जाता। प्रभु की छवि मनिहारी, नाम है अतिशयकारी, मिटे जीवन की अंधियारी, मिले सुख मंगलकारी। पारस प्रभु सा पौरुष पाने, श्रद्धा दीप जला रखा है, जीवन अपना अर्पण करता प्रभु के चरणों में, हाँ प्रभु के चरणों में। केवल ज्ञान सी ज्योति जगाने प्रभु से नेह लगा रखा है, हाँ लगा रखा है। पारस प्रभु सा पौरुष पाने, श्रद्धा दीप जला रखा है। तुम ही हो जीवन दाता, तुम ही हो भाग्य विदाता, तुम ही हो मुक्ति दाता,
तुम ही हो सौख्य प्रदाता, तुम्हारे ही गुण गाऊं, तुम्हें अरे जैसा बन जाऊं। तुम्हारे दर को पाकर श्याम का घर पा जाऊं। नाथ आपकी शरण मिली सब उत्तम शरणों में, हाँ उत्तम शरणों में। पारस प्रभु सा पोरस पाने, श्रद्धा दीप जला रखा है। जन्म जन्म का दुख मिटाने, तुमको मीत बना रखा है। पारस प्रभु सा पोरस पाने, श्रद्धा दीप जला रखा है। मुक्ति जैसा मोती पाने, जीवन सीप बना रखा है। पारस प्रभु सा पोरस पाने, श्रद्धा दीप जला रखा है। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। सब सागर जी महाराज की जय। सब सागर जी महाराज की जय। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं परमस्य अवसान, ओम ह्रीं परमस्य अवसान में, 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 ओम परमस्य अवसान में, ओम ह्रीं 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 बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। माँ देवी आरती साधु तिहारी, ममा देवी नाचन शिव अधिकारी। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, बाबा आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे के आरती बड़े भगवान की जय। सागर जी महाराज की रत्नों का दीपक लाया, भावों का घी भराया, कंचन की थाली गुरुवर आरतियों गुरुवर, हम सब उतारे तेरी, ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी। राम जतारा जन्म दिया है, भगवती है माता, शरद कुमार के लाल में हम झुका रहे हैं माता गुरुवर, हम सब उतारे तेरी। आत्मा रतारी गुरुवर परिचय के जेता, मुक्ति मत के तुम्हें ही गुरुवर हो सके नेता गुरुवर, हम सब उतारे तेरी। ब्रह्मचारी गुरुवर ने झूठा जगपाया, गुरु व्याग के चरणों आकर संयम अपनाया, ओ गुरुवर करती अंबर दिशाएं वंदन करती है, सारी धरती गुरु चरणों में अभिनंदन करती है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी से नित जरती है, चरणों में न तो साधना
जो भी श्रद्धा से आता है सबके कष्ट मिटाते गुरुवर अंधकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते अपने मन की सभी बुराते वो पूरी कर जाते गुरुवर हम सब उतारे देवी यार कांतिनाथ मुझके रघुनंदन सुनन सब गुण गावे यज्ञ अग्नि संग गण पूजा नित्य रचाए गुरुवर हम सब उतारे देवी यार हम धर देते हैं कैमरे के सामने उतारे देवी यार का दीपक लाया